गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान चैप्टर 1। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए ही है। ठीक है, तो देखिए दहन और ज्वाला, चीजों का जलना चैप्टर का नाम है। और देखिए नॉलेज जो होता है किसी स्पेशली क्लास के लिए नहीं होता है, कोई भी पढ़ सकता है। नॉलेज नॉलेज होता है, ये नहीं कि क्लास 8 का है तो मेरे काम का नहीं आएगा, क्लास 9 का मेरे काम का नहीं है। नॉलेज पर्पसली सबके लिए, बस पढ़ने का इच्छा होना चाहिए मन के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक एक टॉपिक से हम चलेंगे। सबसे पहले दहन क्या होता है। दहन क्या होता है? किसी चीज का जल जाना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे पदार्थ जो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कागज को आप लोग जलाइएगा तो क्या देता है? वो ऊष्मा देता है, ताप दे रहा है ना। और उसके बाद जलकर क्या, और साथ ही साथ कालों से धुआं आपने देखा होगा निकलता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और प्लस में आप देखिएगा उससे लाइट निकलता है, प्रकाश। ठीक है, तो तीनों चीज देता है, उसे क्या कहते हैं? हम दहन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? यानी दहन होने का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश, ये चीज हमको मिलता है, उसे क्या कहते हैं? दहन। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी, कोयला, कागज, इस सबको आप जलाइएगा तो आपको तीनों चीज वहां प्रत्यक्ष मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दहन है क्या। तो दहन बाबू एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या आपकी? एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। किसके बीच अभिक्रिया होती है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है प्लस में ऑक्सीजन। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, कभी भी आग बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगी। यानी आग जलने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, अन्यथा आग नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखिए जिस पदार्थ का दहन होता है, यानी जो पदार्थ जल जाता है, यानी जिस पदार्थ का दहन, ठीक है, यानी जिस पदार्थ का दहन होता है बाबू उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए ईंधन ठोस, द्रव या गैस, तीनों हो सकते हैं। ईंधन जो होते हैं हमें ठोस रूप में मिल सकते हैं, द्रव रूप में भी और गैस के रूप में भी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, दहन के लिए वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यक है। यानी वायु में आपको मैंने बोला, वायु के बिना आग का जलना असंभव है, यानी ऑक्सीजन का होना क्या है? अनिवार्य है। यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए कंबल से ढक दिया जाता है। आपने देखा होगा, क्या कहा था? किसी के शरीर में आग लग गया या कहीं आग लग गया तो उसको शरीर में तो उसको कंबल से ढक दीजिए। कारण क्या? जैसे ही वो ढकाएगा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, ऑक्सीजन घटेगा, आग अपने आप बुझ जाएगा। तो इस वजह से कंबल ओढ़ा दिया जाता है। समझ में आया आप लोग को? अब बात करते हैं बाबू ज्वलन ताप की। यानी ज्वलन ताप किसे कहता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जैसे आप देखिए लकड़ी, क्या माचिस जलाया आपने, वो लग गया? नहीं लगा। तो वो एक समय होता है जब आप उसको लगाते हैं, धीरे धीरे सुलगते सुलगते जब उसका ज्वलन ताप वहां तक पहुंच जाता है, यानी अब ताप तक वो पहुंच गया, तो उसमें क्या होता है? आग लग जाता है ना। या माचिस से आप कागज बांटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? वो कोई ताप पर जब आता है तो जलना शुरू हो जाता है, यानी वो क्या होता है? ज्वलन ताप पे आ गया, यानी जलना शुरू कर दिया, तो उसे ही कहते हैं ज्वलन ताप। समझ गए आप लोग? अब देखिए इसी में अगला पॉइंट है, जब तक, ठीक है, देखिए जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो नहीं जलेगा, यानी ज्वलन ताप से उसका मान कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा। समझ में आप लोग को? अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। कागज का ज्वलन ताप क्या है? अलग होगा। लकड़ी का क्या अलग है? क्योंकि उसमें ज्यादा देर लगता है। कोयले का ज्वलन ताप क्या होगा? अलग है। ठीक है, तो किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान, ठीक है, तो किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज्यादा तापमान तक, है ना। अब माचिस का आग, कागज जैसे आपका मान लीजिए है, तो उसको जलाने के लिए थोड़ा सा गर्म होता है, आग पकड़ लेता है। पर लकड़ी को जलाने के लिए आपको तापमान क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना वो लकड़ी में आग पकड़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तभी आग, ज्वलन ताप उसका बढ़ेगा और उसमें आग पकड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। पदार्थ जो मतलब पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसका ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कैसे काम करेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास में भी आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा, बहुत बार खेत में देखा होगा, गेहूं खेत में आग लग गया। क्यों ऐसा हो गया? कारण वही है, ज्वलन ताप क्या हो गया? बढ़ गया, है ना, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। और इसी चीज को क्या कहते हैं? दावानल। समझ में आ रहा है आप लोग को? वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। यानी ज्वलन ताप कम होगा, आग आसानी से पकड़ेगा। ज्वलन ताप ज्यादा होगा, आग आसानी से नहीं होगा, आग जो है आसानी से नहीं पकड़ेगा। समझ में आया आप लोग को? अगला पॉइंट है, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ
की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है ना। पेट्रोल में आप देखिएगा आग बहुत जल्दी लग जाता है, जबकि केरोसिन में उसकी तुलना में कम होता है। आग दोनों में पकड़ता है, पर केरोसिन की तुलना यानी पेट्रोल और केरोसिन की तुलना की जाए तो पेट्रोल में क्या होता है, जल्दी पकड़ लेता है, और केरोसिन में थोड़ा मतलब लगभग में ही रहता है, पर थोड़ा सा 19-20 होता है। तो सब की प्रकृति क्या अलग अलग है। तो बात समझ में आ गया आपको दहन के बारे में। चलिए अगला टॉपिक एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए, कहीं जाइए नहीं, ठीक है। ये नहीं कि बस चल दिए, पूरा देख लीजिए। समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले से। आगे आपका पॉइंट है बाबू, सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है। एक सफेद फास्फोरस है जिसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, जो कि कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालिए वो क्या होगा, जल जाएगा। कौन सा फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को डेफिनेशन से। जैसे एलपीजी गैस, पेट्रोल फट से आग धर लेता है ना, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या बाबू, कम है। जिसका ज्वलन ताप कम होगा उसमें आग आराम से लग जाएगा। आग उत्पन्न होने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है बेटा। सबसे पहला ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो जलने के लिए, आप पानी में आग जलाइएगा, जलेगा नहीं जलेगा। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, ज्वलन ताप पर पहुंचेगा तभी तो जलना शुरू करेगा। और तीसरा हवा की जरूरत, ऑक्सीजन के बिना तो बेटा आग ही नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन का होना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करते हैं अग्निशामक। अग्निशामक क्या है, तो देखिए विद्युत उपकरण और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। देखिए अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए आग लग गया, वो भी किसके कारण, करंट के कारण आग लग गया। तो आप क्या करोगे, पानी से बुझाओगे, तब तो आपको भी करंट लग जाएगा, है कि नहीं। तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत एक अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। आग भी बहुत प्रकार का पकड़ता है। अब मान लीजिए एक आग लगना हो, ऐसे लकड़ी कोयला में आग लग गया तो पानी से बुता दीजिए, चल जाएगा। अब शरीर में आग लग गया तो भी आप पानी का प्रयोग ना कीजिए, तो कंबल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सबका सिस्टम अलग अलग है, पर कभी भी याद रखिएगा कि बिजली से अगर आग लगे तो पानी का उपयोग ना करें, नहीं तो आप भी स्वाहा हो जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है। झटका बहुत जबरदस्त आएगा। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल से लगी आग को, किससे, विद्युत उपकरण या पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। आपने बैंकों में देखा होगा, एक ललका सा रहता होगा हैंडल वाला, वही चीज हुआ। अब ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। भाई ऑक्सीजन से भारी है कौन, CO2 गैस। तो ये क्या करती है, परत चढ़ा देती है उसके ऊपर। जैसी परत चढ़ेगा ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो आग क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा बाबू होता है आपका, CO2। याद रखिएगा, सबसे अच्छा अग्निशामक CO2। आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, ईंधन और ऑक्सीजन के बीच जो संपर्क होता है ना बाबू, वो टूट जाता है, और जिसके कारण आग पर क्या होता है, नियंत्रण पा लेता है। क्योंकि ऑक्सीजन से जैसे ही संपर्क टूटेगा, ईंधन और ऑक्सीजन, ये आग पकड़ा हुआ ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड झांप लेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भैया ऑक्सीजन का संपर्क ही टूट गया तो आग अपने आप बुझ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कार्यालयों और व्यवसायिक जगहों पे आपने देखा होगा CO2 से भरी सिलेंडर रखी जाती है। मैंने बताया था आपको, बैंक परिसर में सबसे ज्यादा मिलेगा, बड़े बड़े कल कारखानों में आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मोमबत्ती का इतिहास। इसका भी इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। मोम एक ईंधन है क्योंकि जलता है, जो जलता है वो ईंधन है, सीधा समझिए। मोम क्या एक ईंधन है, यानी एक ऊर्जा का रूप है, और इससे क्या मिलती है, हमको ऊर्जा भी मिलती है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। मोम जो होती है मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है इससे, ठीक है। अब देखिए इस मोमबत्ती को आप देखिएगा तो इसके 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती जब आप जलाइएगा तो देखिएगा 3 क्षेत्र होगा। तो सबसे जो पहला काला वाला क्षेत्र होता है जहां आग लगता है उसे आंतरिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बीच में एक पीला सनक होता है, पीला देखिए, कभी जला के देखिए, पीला होता है, उसको मध्य क्षेत्र कहते हैं। और बाहरी आपका ब्लू रंग जैसा चमकेगा, ठीक है, ब्लू रंग का रहता है, उसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं। तो अब इस तीनों क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मोमबत्ती के बारे में आपने डायग्राम देख लिया। अब देखिए आंतरिक क्षेत्र जो होता है वह बिना दहन वाला क्षेत्र है, वो दहता नहीं है, क्योंकि धागा सूता होता है, वो दहता नहीं है, ठीक है। इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है बाबू, काला होता है, ठीक है।
और ये ज्वाला के सबसे कम गर्म भाग वाला क्षेत्र होता है। आप जब मोमबत्ती में खुद आविष्कार कीजिएगा, जैसे लोहा जो जलता है, आप काले के पास सटाइएगा, पीले के पास सटाइएगा, ब्लू के पास सटाइएगा, देखिएगा किसमें ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो काले के पास आपका गर्म कम होगा, यानी इसके पास गर्मी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मध्य क्षेत्र की बात करते हैं बाबू, तो यह ज्वाला के आंशिक दहन वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यह क्षेत्र पीले रंग के प्रकाश के साथ जलता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला, और प्रकाश ज्यादा देता है। यह ज्वाला का माध्यम गर्म वाला क्षेत्र है। यह ज्वाला मतलब यहाँ जो होता है गर्मी क्या होता है, कम होता है। अब बाहरी क्षेत्र की बात करें तो बाहरी भाग नीला और औदीप्त होता है, यानी मतलब ऐसा लगेगा कि पानी जैसा रंग, यानी मिल जाता है। ठीक है, औदीप्त हो जाता है, यानी कभी कभी इलबिला जाएगा। ठीक है, नीला होता है और औदीप्त होता है। ठीक, यह पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होती है। बाहर से क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होती है, और यह सबसे गर्म भाग होता है। तो आज हम लोगों ने मोमबत्ती का इतिहास देख लिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ठोका कीजिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, और मिलेंगे आप लोग से और नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हमेशा लास्ट में कहता हूं क्योंकि पहले आप देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत है। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।